हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 6 एंड 7 के लिए लेकर आई थी प्रभा मैथ्स की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट देख ली है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए देख रहे थे हम ये वाली वर्कशीट्स। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट की थी वर्कशीट 60 तक कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 61। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शालू बॉट अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹7,570 एंड आयरन फॉर ₹1,275 यानी 1,275 ऑन ओकेजन ऑफ दीपावली। हाउ मच मनी डिड शालू स्पेंड इन टोटल? उसने एक वॉशिंग मशीन खरीदी 7,570 की और आयरन खरीदी यानी प्रेस खरीदी 1,275 की। तो उसने कितने स्पेंड किए, कितने खर्च किए दीपावली पर रुपए? तो यहाँ पर आपको बताना है, तो टोटल करना है आपको सिंपली। तो रुपीज़ यहाँ पर हो जाएंगे 8,845 रुपीज़। अ वाटर टैंक कंटेन्स 2,220 लीटर ऑफ वाटर। 999 लीटर ऑफ वाटर वॉज एडेड टू द सेम टैंक। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर आर देयर इन टैंक नाउ? तो टोटली देखिए यहाँ पर दोनों को मिला देंगे तो 2,220 प्लस 999 को कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 3,219 लीटर। Vivek bought 2,275 kg of rice, 1,037 kg of wheat, and 537 kg of pulses for his godown. Find out how many kilogram of grain did he buy in all. तो टोटल कर दीजिए, टोटल यहाँ पर हो जाएगा 3,849। यहाँ पर रुपीज़ नहीं है, ये केजी में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये रुपीज़ नहीं लिखना है, केजी है ये। टोटली इतना ग्रेन उसके पास में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय राइटिंग दैम इन फॉर्म ऑफ ऑपरेशन। मम्मी हैड 5,645 रुपीज़, आउट ऑफ दैट किरण टुक ₹245 टू बाय अ बुक। देन हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद मदर नाउ? तो 5,645 में से उसने 245 की बुक खरीद ली है। तो यहाँ पर टोटली अब बचेगा उसके पास, उसकी मदर के पास में 5,400 रुपये। इसी तरह से नेक्स्ट है, 2,790 रुपीज़ वर केप्ट विद फादर। आउट ऑफ दैट मंजू टुक अ फ्यू रुपीज़ टू बाय अ कॉपी। फादर नाउ हैज़ ₹1,860। देन हाउ मच मनी मंजू टुक टू बाय कॉपी? कॉपी खरीदने के लिए उसके कितने पैसे लिए? तो देखिए यहाँ पर टोटली है 2,790, इसमें से आप माइनस कर दीजिए 1,860। तो यहाँ पर उसने 930 रुपये लिए हैं अपने फादर से। There was some money in the house. Out of that, Nandu took ₹320 to buy copy and pen. Now ₹2,460 are left in the house. Then how much money was kept in the house? तो 320 में देखिए 2,460 को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो उसके पास में ना कितनी मनी थी वो आपको बताना है। तो 2,780 रुपये थे, जिसमें से उसने कॉपी खरीद ली और उसके पास में बचे 2,460 रुपये। Which number is obtained by subtracting and largest 3-digit number from the sum of the largest 4-digit number and smallest 3-digit number? तो यहाँ पे लार्जेस्ट 4-digit नंबर है 9,999, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट 100। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 199 में से आप घटा दीजिए 9, तो टोटली यहाँ पर आपको 10,099 बचा। तो 10,099 में से आपको घटाना है 999 को, जो स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर और जो 4-डिजिट नंबर है उसमें आपको जोड़ दिया है। तो यहाँ पर ये बचा है। तो आपको बताना है सब्ट्रैक्टिंग करके लार्जेस्ट 3-डिजिट नंबर को। तो लार्जेस्ट 3-डिजिट नंबर है 999, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है, घटा देना है 9,100 रुपीज़ यहाँ पर टोटली बचा। तो यहाँ पर ये डन होता है वर्कशीट 61। आप देखेंगे वर्कशीट 62। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है आपको सिंपली। 7 × 15 कितना होता है? 105 × 1, ठीक है। ये कितना होगा? 105, ठीक है। एक को किसी से भी मल्टीप्लाई करें सेम ही संख्या बचेगी। 8 × 9 कर दीजिए तो यहाँ पर होगा 72। 36 × 2 भी लिख सकते हैं इसे। इसी तरह से आपको सभी संख्याओं को मिलान कर देना है, ठीक है।
तो उसे किस संख्या के रूप में लिख सकते हैं उसे भी आपको उससे मिलान कर देना है, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर ब्लैंक्स फिल करने हैं मल्टीप्लिकेशन के। तो देखिए 15 इंटू 110 कितना हो गया, 1650। इसी तरह से 90 इंटू 1040 कितना हो गया, 93,600। इसी तरह से देखिए आपको सभी को मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। सॉल्व करिए, 216 इंटू 50 कर दीजिए तो आंसर होगा 10,800। इसी तरह से आपको आगे करना है, 5,090 को 25 से मल्टीप्लिकेशन करने पर बचेगा 1,27,250। इसी तरह से 1,180 को मल्टीप्लिकेशन करा 72 से 84,960। इसी तरह से 690 को मल्टीप्लिकेशन करा 2,201 से, तो यहाँ पर ये वाली संख्या बच गई, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ 10 पेंसिल्स कम इन अ पैकेट देन हाउ मेनी पेंसिल्स विल कम इन 15 सच पैकेट्स, फाइंड आउट। तो 10 इंटू 15 कर दीजिए, 150 पेंसिल बची। इफ द कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज ₹999 देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 125 सच चेयर्स। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटली, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इनका, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,24,875 रुपीज़। There are 135 students studying in government higher secondary school Talwali. Bhamasha gave 725 rupees per student for uniform. Then what was the total amount given by Bhamasha? तो 135 को मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 745 से, क्योंकि 735 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और 725 रुपीज़ मिल रहे हैं हर स्टूडेंट को यूनिफॉर्म के लिए। तो टोटली भामाशाह ने खर्च किए 97,875 रुपये, 97,875। तो ये डन होता है वर्कशीट 62। अब देखेंगे वर्कशीट 63। फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूज़ पेपर इज पब्लिश डेली इन अ सिटी, अ कॉपी कंसिस्ट ऑफ 12 पेजेस डेली, 1,198 copies of this newspaper are printed. How many pages are printed per day for all copies? तो 1,198 को मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 12 से, तो 14,376 पेजेस हो जाएगा। मशीन मेक्स 3,825 nails in a day. How many nails did that machine make in January 2023? In January there are 31 days, so 3,825 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 31 से, आंसर मिल जाएगा 1,18,575 nails. A student multiplied 5,236 by 45 instead of 54. How much was his answer more than the correct number? तो देखिए 5,236 को पहले 45 से मल्टीप्लाई करें, फिर 54 से। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों को टोटल करेंगे ना, तो यहाँ पर 47,124 मोर हो जाएगा। इफ़ द फेयर ऑफ द पर्सन ऑफ वन पर्सन फ्रॉम नहर टू जयपुर इज ₹550, देन व्हाट विल बी द फेयर ऑफ 15%? तो 15% का हो जाएगा 550 से मल्टीप्लाई करने पर 8,250। 6,000 sheets of paper are available for making exercise books. Each sheet make up 8 pages of the practice booklet. How many pages of the practice book will be made from these sheets? 6,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से, 48,000 पेज। There are 335 students studying in a school. If ₹1,250 were distributed as scholarship to each student, प्रत्येक स्टूडेंट को इतनी स्कॉलरशिप मिली, then what was the total amount distributed as scholarship? तो यहाँ हो जाएगा 4,18,750 रुपये। तो ये डन होता है वर्कशीट 63। अब देखेंगे वर्कशीट 64। यहाँ पर सॉल्व करना है आपको, डिवाइड करना है 18 को 74 से। तो देखिए सॉल्व करने पर हमें मिलेगा इसका 43 बार भाग जाएगा और नीचे जो शेष है वो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। इसी तरह से आपको सभी को डिवाइड करते हुए जाना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग। 56 डिवाइडेड बाय 4, आंसर बचेगा 14। इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चन को करना है, आप कर दीजिए इसे भी, ठीक है। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पर देखिए बीच में लिख रखा है डिवाइड 5,
और 30 को डिवाइड 5 करेंगे तो 6 बचेगा। इसी तरह से 5 को डिवाइड करेंगे 5 से 1, 50 को डिवाइड करेंगे 5 से 10, 20 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5। इसी तरह से आपको आगे करना है। नेक्स्ट सॉल्व करना है 45 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ पर देखिए क्वार्टेंट तो बचेगा 5 और रिमाइंडर बचेगा 0। इसी तरह से आपको सभी को डिवाइड करना है, क्वार्टेंट बचाना है, जो जितनी बार भाग जा रहा है वो लिखना है और रिमाइंडर लिखना है जो शेष बचता है वो। Mintu the frog, Chiku the rabbit and Mitu the monkey have arrived to participate in the jungle jumping race. Mintu the frog climbed 4 steps in one jump. 4 स्टेप कर लेता है एक ही जंप में. So far he has climbed 140 steps. How many jumps are he made? 140 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, 35 जम्प्स. Chiku the rabbit climbed 5 steps in one jump. चीकू जो है ना वो 5 स्टेप्स को कर लेता है एक जंप में कवर. ठीक है, तो यहाँ पर he has climbed 65 steps in now. How many jumps will be have reached this point? तो कितना जंप में वो पहुँच जाएगा? 65 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, 13 जंप में वो पहुँच जाएगा. तो ये डन होता है वर्कशीट 64. अब देखेंगे वर्कशीट 65. फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3. जो 3 से डिवाइड होगा वो सभी डिविजिबल होंगे. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 का हो जाएगा द डिजिट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3. 2 and 3 से जो डिवाइड हो जाएगा वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पर इसका रूल ये हो जाएगा. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, तो यहाँ पर हो जाएगा सम ऑफ एड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस टू 0 और डिविजिबिलिटी बाय 11. तो यहाँ पर 11 का भाग उसमें चला जाएगा. ठीक है, 0 अगर एंड में दिखेगा आपको और जो 11 से डिविजिबल होगा वो सब. और सम जो ऑड प्लेसेस का सम होगा उससे भी वो डिवाइड हो जाएगा 11 को. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10? आंसर येस और नो. 200 येस, 962 नो. जिसमें 0 होगा वही डिवाइड होगा 10 से. तो यहाँ पर देखिए जो 0 है उसमें यस लिख देना है, जिसमें 0 नहीं है उसमें नो लिख देना है. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2? आंसर येस और नो. तो जिसमें सम नंबर होगा एंडिंग में यानी 1 इकाई में तो आप उस पर यस कर देंगे, और जिसमें नहीं है ऑड नंबर है 1, 3, 5 तो उसमें नो कर देंगे. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिविजिबल बाय 5? जिसमें एंडिंग नंबर जो होगा वो 5 होगा वो डिविजिबल होगा 5 या 0. तो देखिए 8, 10 जैसे यस, 585 यस, 1001 नो. पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द स्टेटमेंट विच द ट्रू, क्रॉस मार्क अगेंस्ट द स्टेटमेंट विच इज फॉल्स. If a number is divisible by 5 then it is also divisible by 10. No, क्योंकि 10 के लिए सिर्फ 0 ही चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए उसमें एंडिंग में. इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 देन इट ऑल्सो डिविजिबल बाय 9. नो. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इट इज ऑल्सो डिवाइड बाय 2 and 9. नो. चेक ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी एंड फाइंड. 224 by 2 करेंगे तो हो जाएगा, 3 से करेंगे तो नहीं होगा, 4 से करेंगे तो हो जाएगा, 5 से नो, 6 से नो, 8 से यस, 9 से नो, 10 से नो, 11 से नो. तो इसी तरह से आपको सभी को देखना है कि वो डिवाइड हो रहा है क्या, 2 से नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है. तो आपको ये वाली चीज़ देखनी है. ठीक है, कम्प्लीटली डिवाइड. ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 65. तो यहाँ हमने देखा वर्कशीट 65, 64, 63, 62 एंड 61 की सॉल्यूशन. आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी हम जल्दी देखने वाले हैं और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे. तो जुड़े रहें आपके अपने चैनल के साथ. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद.